नमस्ते बच्चों। अभी आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स है। और स्टैटिक्स में अभी तक हमने जो समझ लिया है वो हमने समझ लिया है कि मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं और ये क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है। और हमने जो है D1 टाइप के लिए, जो टाइप 1 है, D1 टाइप के लिए हम जिसको कैसे निकालते हैं वो हमने यहां पर सीख लिया है। पार्ट 1 में हमने यही सीखा है कि मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। और जो डेटा टाइप D1 है उसके लिए हम जो है मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। आज जो पार्ट 2 में हम जो है कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं उसमें हम डेटा टाइप 2 को लेते हैं। D2 टाइप के डाटा को हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। D2 टाइप के डाटा के लिए हम मीन, मोड और मीडियन हम कैसे निकालते हैं इसको हम सीखेंगे। तो हो बच्चों, आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 अगर आपने कंप्लीट अच्छी तरीके से किया है तो हम जो है पार्ट 2 में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो हम डेटा टाइप 2 की बात कर रहे हैं। हम जो डेटा टाइप 2 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है, अब आप ये समझ लो कि इसमें फार्मूला बेस्ड बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। हमको जो है प्रैक्टिकली सोचना है और लॉजिक बेस्ड सोचना है। अगर हम लॉजिक बेस्ड सोच रहे हैं तो हम जो है बहुत जल्दी जो है कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। अब मान लो कोई टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में जो है हमको जो है उस टेस्ट के बेसिस पे मान लो 5 नंबर का जो है टेस्ट हो रहा है और 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 50 स्टूडेंट्स हैं। तो वहां पर जो है मार्क्स को हमने इस तरीके से दिखाया। अब जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मार्क्स का एलोकेशन होगा। अब मान लो 0 मार्क्स जो है 5 बच्चों के आए और 9 मार्क्स जो है 1 बच्चों के आए और 16 बच्चों को जो है 2 मार्क्स आए और 8 बच्चों को 3 मार्क्स आए। जो 4 मार्क्स हैं वो जो है 9 बच्चों के आए और जो 5 मार्क्स है वो जो है 3 बच्चों के आए। तो इस तरीके से जो है हमने मार्क्स तो थे जो है 5 क्वेश्चन पूछा। 5 क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है और 50 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया उस टेस्ट में। और बच्चों के जो मार्क्स आए, 0 मार्क्स जो है 5 बच्चों के आए, 1 मार्क्स जो है 9 बच्चों के आए, 2 मार्क्स जो है 16 बच्चों के आए, 3 मार्क्स जो है 8 बच्चों को आए और 4 मार्क्स जो है 9 बच्चों को आए और 5 मार्क्स जो है 3 बच्चों को आए। तो अब यहां पर जो है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसको हमने जो है टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको ये जो है मोड अगर पूछा जाता है तो हमको अगर मोड निकालना है तो मोड कैसे निकालेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो जो है मोड होगा। तो यहां पर देखते हैं कि जो 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ये स्टूडेंट्स हैं इसमें 2 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अब यहां पे अगर हम मोड की बात करें तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? मोड हमारा आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर जो है, एक आंसर तो हमारा आ गया कि मोड हो जाएगा 2। हमको मीन, मोड और मीडियन निकालना है तो हमारा मोड आ गया 2। अब हमने अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जो है 0 मार्क्स जो है 5 बच्चों के आए हैं, 1 मार्क्स जो है 9 बच्चों के आए हैं
और 2 मार्क्स 16 बच्चों के आए हैं, 3 मार्क्स जो है 8 बच्चों के आए हैं, और 4 मार्क्स 9 बच्चों के आए हैं, और 5 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू 5, 1 इंटू 9, 2 इंटू 16, 3 इंटू 8, 4 इंटू 9, 5 इंटू 3, और इनको अगर हम सम करते हैं तो इनका जो सम आता है, सम क्या आएगा, 5 और 9, 5 क्या हो जाएगा 13, 13 और 16 क्या हो जाएगा 29, 29 और 8 क्या हो जाएगा जो है 37, 37 और 9 क्या हो जाएगा 40, 39 और 1 मिनट 5 और 9 13 हो जाएगा, 13 और 16 क्या हो जाएगा 29, 29 और 8 क्या हो जाएगा जो है 37, 37 और 3 क्या हो जाएगा जो है 40, और इसको हम लिख लेते हैं 10। तो ये जो है हमारा जो मार्क्स हो जाएगा टोटल जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो हम 50 स्टूडेंट्स से जो है हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है ये जो मीन है मीन निकल कर आ जाएगा। तो हमको अगर मीन निकालना है तो मीन कैसे हम निकालेंगे, मीन के लिए हमने क्या किया, 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50 हैं। तो ये जो है हमारा जो है मीन जो है हमारा यहां से निकल कर आ जाएगा। अगर हमको मीन निकालना है तो मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस 24 प्लस 40 प्लस 15 अपॉन में 50 हो जाएगा। अब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 9 9 और 2 11 11 और 9 जो है 20 2 1 3 3 4 7 7 और 2 9 9 और 3 12, ये जो है 120 अपॉन जो है 50 हो जाएगा। अब इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और पॉइंट लगाएंगे तो जो है 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 2.4। तो यहाँ पे जो मीन निकल के आया वो क्या आ गया 2.4। तो अब अगर इसके फार्मूले की बात करें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है ये हमारा xi है और ये हमारा जो है fi है। ये xi इसको बोल दिया और इसको fi बोल दिया। तो हमारा जो मीन का फार्मूला हो जाएगा, मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा लिखेंगे और fi xi, ये हो गया सिग्मा fi xi, और नीचे क्या हो जाएगा जो है सिग्मा ऑफ fi, समेशन ऑफ fi। ये जो है हमारा जो है फार्मूला हो जाएगा। तो हमारा मीन का फार्मूला क्या हो गया, हमने ये यहाँ पे जो है इस फार्मूले के बेसिस पे हमने यहाँ पे मीन निकाला, मीन निकाला तो हमारा फार्मूला क्या बन गया सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो इस बेसिस पे हमने मोड निकाल लिया और हमने जो है यहाँ पर मीन निकाल लिया। अब बच्चों जो है मीन और मोड हमने निकाल लिया, अब बात आती है मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन का मतलब समझने की कोशिश करो, इस मीडियन का मतलब होगा क्या, मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, और सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, अब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने हैं 50 हैं। अब आप खुद ही सोचो कि हम अब एक आइडिया ले लो कि हमने जो है यहाँ पर जो है 0 को जो है 5 टाइम्स लिखा, 1 को 9 टाइम्स लिखा। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं 0 को 5 टाइम्स, उसके बाद 1 को 9 टाइम्स एंड सो ऑन, इस तरीके से आप जब लिखते हैं तो इनके जो बीच की वैल्यू होगी, इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो जो है मीडियन होगा। अब आप ये बात क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो सेंट्रल वैल्यू होगी, जो बीच की वैल्यू होगी वो जो है मीडियन होगा। अब ये समझ लो कि जो मीडियन है, अब मीडियन मोड और
जो है मीन में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन जो है पोजीशन से रिलेट करता है। अगर हम मोड की बात करते हैं तो मोड जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है। और अगर मीन की बात कर रहे हैं तो मीन जो है वैल्यू से रिलेट कर रहा है। मीडियन पोजीशन से रिलेट कर रहा है जो है, और मीडियन पोजीशन से रिलेट कर रहा है। मोड जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है, और जो मीन है वो जो है वैल्यू से रिलेट कर रहा है। अब यहां पर जो है 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हमको यहां पर निकालना है जो है इनका मीडियन क्या है। हमने मोड और मीन निकाल लिया है, हमको ये पता करना है कि इसका जो है मीडियन जो है क्या होगा। तो मीडियन निकालने के लिए हमको जो है एक नया टर्म जो है डिफाइन करना पड़ेगा, और वो टर्म होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हमने एक और जो है यहां पे जो है ग्राफ को बढ़ा दिया, और हमने यहां पे लिख दिया जो है इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको अगर निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हमको जो है ये फ्रीक्वेंसी यहां पे दी हुई है, तो हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहां पर तो हमारी 5 आ जाएगी, और हमने 5 + 9 को यहां पे ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 और 16 को ऐड किया तो यहां पे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 और 8 को याद ऐड किया तो यहां पे क्या हो जाएगा 37, और 37 और 10 को ऐड किया तो यहां पे 47 हो जाएगा, और यहां पे 3 को ऐड किया तो यहां पर 50 हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहां पे निकाल ली। अब हमको ये पता है कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं। तो जो 50 है तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब यहां पर 25 और 26 जो पोजीशन होगा, जो वैल्यू आएगी उसका मिड पॉइंट हमारा जो है आंसर होगा। आप बच्चों इस बात को समझो कि टोटल स्टूडेंट्स है यहां पर 50, और टोटल स्टूडेंट 50 है तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 25। तो आपने को अगर मिड पॉइंट निकालना है तो 25 मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा जो 25 और 26 पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम जो है इस डाटा को कैसे मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालने का सही तरीका क्या होगा, हम टोटल नंबर निकाल लिया। टोटल नंबर हमारे क्या हो गए 50, और 50 का हमने आधा कर लिया, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 हमारा जो है नंबर आ गया। तो जो 25 है, 25 हमारा कहां पे आ रहा है, 13 से जो है जो ज्यादा है, 13 से ज्यादा जो है 25 आ रहा है। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि n/2 क्या है 25 आया, और 25 किससे ज्यादा है 13 से ज्यादा है। अब आप ये देखो कि 0 जो है, आप जो है इस चीज को बच्चों समझो कि 0 जो है 5 टाइम्स लिखा है, 5 बार जो है 0 लिखा हुआ है, तो 5 प्लेस तक जो है 0 आएगा। उसके बाद 5 के बाद जो है हम 1 लिखेंगे। 1 कितने लिखेंगे 9 पोजीशन तक हम जो है 1 लिखेंगे, तो 13 पोजीशन तक जो है 9 आएगा। अब हमको जो है 25 पोजीशन तक पहुंचना है, तो उसके आगे जो है जो हमारा जो ये 29 आया है, जो 29 है हमारा, जो 29 है, 29 के आगे जो है हमारा ये जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स है, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा जो है मीडियन होगा, क्योंकि जो 25 पोजीशन पे हमारी वैल्यू आएगी वो जो है 2 वैल्यू आएगी। तो हमारा मीडियन का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा हमारा 2। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो है हमको फार्मूला बेस्ड ज्यादा नहीं सोचना है, इसमें हमको लॉजिक बेस्ड ज्यादा सोचना है। कि आप यहां पर देखोगे कि जो है हमारा n/2 25 आ रहा है, मिड पॉइंट हमारा जो है 25 आ रहा है, लेकिन यहां पर जो है 13 पोजीशन तक हमारा 9 आ रहा है। इसके आगे जब जाते हैं तो हमारा जो है 25 पोजीशन आता है। तो 25 पोजीशन हमारा कहां आएगा, यहां पर आएगा, और यहां पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो जो है हमारी वैल्यू आ रही है 2। तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, यहां पर जो है 2 हो जाएगा। तो होप आप जो है डेटा टाइप 2 के लिए
मीन, मोड और जो है मीडियन आपने जो है निकालना सीख लिया है। इसी पैटर्न पर आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने एक एक टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराए हैं। डेटा टाइप 1 के लिए हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, डेटा टाइप 2 के लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए इस बेसिस पे आपके जो है मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं। तो होप आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके द्वारा जो है आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपको डेटा स्ट्रक्चर पता है कि कितने तरीके के डाटाज होते हैं, डाटा टाइप होते हैं, जिसमें हम जो है अपने जो हम जो है डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसको जो है हम जो है उसको उस तरीके से जो है एनालाइज कर सकते हैं और उस बेसिस पे हम जो है मीन, मोड और मीडियन निकाल सकते हैं। तो डेटा टाइप 1 के लिए आपने सीख लिया, डेटा टाइप 2 के लिए आपने मीन, मोड और मीडियन निकालना सीख लिया। अब बच्चों हम जो है डेटा टाइप 3 के लिए जाएंगे। डेटा टाइप 3 के लिए मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं उसको हम यहां पर सीखेंगे। अब जब डाटा टाइप 3 की बात हो रही है तो डाटा टाइप 3 का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल, ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल। अब इसका क्या मतलब होता है कि एक ग्रुप दिया हुआ है और उसमें एक क्लास इंटरवल दिया गया है। अब मान लो कि हमको जो है एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें जो है एज ग्रुप दे दी गई है, एक जो है एज ग्रुप दे दी गई है और उस एज ग्रुप में जो है आपको जो है लोग दे दिए गए हैं, आपको एज ग्रुप दे दिएगा और एज जो है उसमें जो है आपको लोग दे दिए गए हैं। तो इसमें जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 एज ग्रुप तक के लोगों को यहां पर दे दिया गया है। और एक और ऐड कर लेते हैं, 40 से 50 एज ग्रुप तक के लोगों को जो है यहां पे दे दिया गया है। अब मान लो जो है यहां पर जो है 0 से 10 एज ग्रुप के जो है 6 लोग हैं और जो है 10 से 20 एज ग्रुप के जो है 13 लोग हैं और 20 से 30 एज ग्रुप के जो है 21 लोग हैं और 30 से 40 एज ग्रुप के मान लो जो है 32 लोग हैं और 40 से 50 एज ग्रुप में जो है 8 पीपल हैं। तो इस तरीके से जो है आपको एक जो है एज ग्रुप और पर्सन का जो है आपको एक जो है चार्ट दे दिया गया है। अब आपको यहां पर यह पता करना है कि ये जो है डाटा टाइप 3 जो दिया गया है इसमें आपको निकालना क्या है, आपको जो है मीन, मोड और मीडियन जो है यहां पे आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको मीन, मोड और मीडियन निकालना है। अब हमें इसका मीन निकालना है तो हम यहां पर जो है हमको वैल्यू तो पता नहीं है क्योंकि एज ग्रुप जो है दे दी गई है 0 से 10। 0 से 10 में हमको ये नहीं पता है कि किस एज का पर्सन जो है यहां पर जो है प्रेजेंट है, तो हमको ये नहीं पता है कि यहां पर वैल्यू हमको पता नहीं है। तो अब हम यहां पे 0 से 10 एज वाले जो है 6 बच्चे हैं। अब कौन सी एज का कौन बच्चा है ये हमको यहां पर नहीं पता है। अब हम यहां पर 0 से 10 एज के जो बच्चे हैं इसका जो है मीन ले लेते हैं। 0 से 10 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इनका हमने जो है मीन ले लिया तो वो मीन जो आएगा वो क्या आ जाएगा 5। तो हमको अगर यहां पे मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो है अगर हमको इन सारे एज ग्रुप के बच्चों का लोगों का अगर हमको मीन निकालना है तो हमने जो है ये एज ग्रुप है इसका जो है हमने मीन ले लिया और मीन को हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 21 प्लस 35 इंटू 32 प्लस 45 इंटू 8 अपॉन में ये जो टोटल जो नंबर है, ये जो टोटल नंबर है इसको अगर हम सम करते हैं तो ये नंबर जो है हमारा क्या आता है
6 3 9 9 और 1 10 10 और 2 12 12 और 8 20 2 3 5 5 और 2 7 7 और 1 8। टोटल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाते हैं 80। तो हमने 8 को 80 से जो है हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो मीन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो जो है हमारा जो है मीन हो जाएगा। अब अभी तक हमने जो है मीन मोड मीडियन कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, D1 D2 और D3 टाइप के लिए हम जो है कैसे निकालते हैं वो हमने यहां पर सीख लिया है। अब यहां पर हमको जो है जब डेटा टाइप 3 की बात कर रहे हैं तो हमको यहां पर मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमको जो है मीडियन क्लास के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मीडियन क्लास क्या होगा। अब जब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जब हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने के लिए हमको मीडियन क्लास निकालना पड़ता है, और मीडियन क्लास अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको जो है कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका मीडियन क्लास आप बताओ। तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे जो डाटा है, डाटा का जो टाइप है, डाटा का टाइप तो अलग हुआ है पर मीडियन थोड़ा ना निकालना, कैसे हम मीडियन निकालते हैं वो थोड़ा ना अलग हुआ है। हमको मीडियन जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो हम यहां पर देखते हैं कि अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा 6 6 प्लस 13 यहाँ क्या आ जाएगा 19 91 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है 40 41 और 32 क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है 72 और 72 और 8 क्या आ जाएगा यहाँ पे 80। तो हमारी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई यहाँ पर 80। तो हमको यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हमने मीडियन क्लास निकाल लिया। मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहां पर आप देखेंगे कि जो है जो अपना यहां पर जो है टोटल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 80 आ रही है। इसका n/2 अगर निकालेंगे तो n/2 हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे n/2 आ रहा है 40। तो हमारा ये जो 40 आया है यहाँ पर, ये हमारी जो है, ये जो हमारी 40 आई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। अब हमारा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या हो गया, हमारा 20 से 30 के बीच का जो रेंज है वो हमारा क्या है, मीडियन क्लास हो गया। अब यहां पर जो है अगर कोई जो है इसके बीच में हम अगर कोई वैल्यू लिख लेते हैं तो यहां पर हमको यह समझना पड़ेगा कि जो 20 से 30 के बीच की जो वैल्यू है, 20 से 30 के बीच की वैल्यू जो है वो 21 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। यानी जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 21 है। हमारा मीडियन क्लास निकल के आ गया, मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा 20 से 30। तो अब यहां पर जो 21 जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 30 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। यानी ईच जो हर नंबर है उसका जो गैप है वो क्या है, 10 पार्ट्स में को हमने 21 में डिवाइड किया है 21 में, तो 10/21 जो पार्ट है वो हर नंबर का, यानी 20 से अगर हम 21 में जाएं तो 10/21 का गैप होगा। अगर 21 से 22 में जाएं तो जो है वहां पे 10/21 का गैप होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है कि ये जो 21 फ्रीक्वेंसी है ये 20 और 30 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमको अगर यहां पर मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन हमको अगर निकालना है तो यहां पे जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू H। ये जो है हमारा जो है मीडियन का जो है, मीडियन का जो है फार्मूला को क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब हमको इसका सिग्निफिकेंट, इसका जो है मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर हम जो है L की बात करते हैं तो L हमारी क्या हो जाएगी, L हमारी हो जाएगी लोअर फ्रीक्वेंसी,
एल हमारी हो गई लोअर फ्रीक्वेंसी। हम एन की बात करें तो जो एन है ये हाईएस्ट जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट होती है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एन हो गया। अब अगर हम जो है सी की बात करें तो सी हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और अगर एफ की बात करें तो हमारी एफ क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एफ हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। और अगर एच की बात करें तो एच क्या हो जाएगा, हमारा जो है विड्थ, एच हमारा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो अगर इन सब की वैल्यू हम निकालें तो एल हमारा क्या हो जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, जो है 20 है। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, 20। इस क्वेश्चन में हमारी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हमारी यहां पे जो है 20 है। तो लोअर लिमिट ऑफ जो है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी 20 से 30। तो हमारा जो एल आया वो जो है हमारा जो है 20 हो गया। अब हम जो है n/2 की बात करें तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा, जो है 40 हो जाएगा, क्योंकि n हमारा जो है 80 आ रहा है तो n/2 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब c की बात करें तो प्रीसीडिंग क्लास ऑफ जो है अपना जो C है अपना प्रीसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर C की वैल्यू है हमारी यहां पे 19। C की वैल्यू यहां पे 19 आ गई। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है मीडियन क्लास की 21 है। 21 इंटू हमारा जो विड्थ है, विड्थ हमारा जो है मीडियन क्लास का क्या है, क्लास इंटरवल का क्या है, 10 है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 20 प्लस, अब 19 में से 40 अगर हम माइनस करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21/21 इंटू 10। तो ये हमारा 21 से 21 कैंसिल आ जाएगा। तो हमारा जो 30 है, 30 हमारा जो है मीडियन आ जाएगा। मीडियन जो है हमारा जो है 30 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमने जो है डाटा टाइप 3 के लिए जो है मीन, मोड और मीडियन, ये जो है हमने यहां पर निकालना सीख लिया। डाटा टाइप 1 के लिए सीखा, डाटा टाइप 2 के लिए सीखा और डाटा टाइप 3 के लिए मीन, मोड। अब देखो हमने यहां पे मीन और जो है मीडियन निकालना सीख लिया। अगर हमको मोड निकालना है, अब हमको यहां पर जो है मोड निकालना है, तो मोड निकालने में हमको पता है कि जब मोड निकालते हैं तो वहां पर जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही वो जो है हमारा जो है उसमें जो है हमको मोड मिल सकता है। तो मोड निकालने के लिए हमको मॉडल जो है मॉडल क्लास पता होना चाहिए। अब मॉडल क्लास हमको अगर निकालना है तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 की है। तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा, 30 से 40 हमारी जो है मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास हमारी 30 से 40 हो जाएगी। अब यहां पर हमको जो है मीन, मोड और मीडियन, अब मीन, मोड और मीडियन क्या है, एस्टिमेट्स हैं, क्या है, सेंटर वैल्यू है। तो हमको यहां पर एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा और वो फार्मूला क्या होगा, अगर हमको मोड निकालना है तो मोड का फार्मूला होगा हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ब्रैकेट में F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे जो है H से। तो हमको ये एक फार्मूला है जिससे हम मोड निकालते हैं। मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H।
अब हमको यहां पे ये देखना है कि ये जो F1 है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है और L क्या है। तो हम यहां पर अगर बात करें तो जो F है, यहां पर F1 की बात करें तो F1 क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो F1 है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अगर F2 की बात करें तो ये जो F2 है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और अगर हम जो है F0 की बात करें तो F0 क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ये जो है F0 हमने जो है यहां पे लिख लिया। और L क्या है, ये है लोअर लिमिट ऑफ, L जो है हमारी क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो हमको ये जो फॉर्मूला दिया गया है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H। अब इस फॉर्मूले में अगर हमने वैल्यू को पुट कर दिया, अब यहां से हम वैल्यू को उठाते हैं तो हमारा जो वैल्यू है L क्या है, हमारा जो है 30 है, प्लस अब हमारा F1 माइनस F0। अब हमारा F1 क्या है, F1 जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है, F1 फ्रीक्वेंसी है हमारी जो है मॉडल क्लास की, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 32 माइनस अगर F0 की बात करें तो F0 जो है हमारा क्या हो जाएगा, F0 जो है उस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो ये क्या हो जाएगी 21 अपॉन, अब F1 माइनस F0 करेंगे तो हमारा F1 अगेन जो क्या हो जाएगा 32 माइनस, अब क्या है F0 अगर यहां पे लिखा है तो सेम यहां पे रिपीट हो जाएगा, जो है F1 माइनस F0 क्या हो जाएगा 32 माइनस 21 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 32 माइनस जो है 8, ये जो है ये हमारा हो जाएगा इंटू 10। ये जो है हमारा जो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हमको ये समझना है कि जो ये वैल्यू हमने लिखी है, ये वैल्यू हमने जो 30 से 40 के बीच की जो है वैल्यू है, इसको हमने 30 से 31 के बीच में जो गैप है उसको हमने जो है यहां पर जो है डिफाइन किया है। 30 से 31 के बीच में जो हमारा गैप आएगा वो जो है 32 माइनस 21 अपॉन 32 माइनस 21 प्लस 32 माइनस 8 आएगा। यानी एक जो है एक वैल्यू के बीच की जो गैप आएगी उसको हमने यहां पे लिखा हुआ है। इससे हमको जो है इस फार्मूले के द्वारा हमको जो है मोड निकालना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमको मोड का फार्मूला याद करना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस जो है F2 इंटू H। ये जो है हमारा फार्मूला है, इसके द्वारा जो है हम जो है मोड को निकाल सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू जो है आपने मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं इसको अच्छी तरीके से जो है यहां पे समझ लिया। अब जो है आप जो है ये समझ लो कि मीन, मोड और मीडियन पे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, वेरिएशन पे आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे आते हैं, कोएफिशिएंट पे आते हैं। पर हमको ये चीज जो है पता होनी चाहिए। अगर हमको ये चीज पता है तो हमने इस चीज को जो है सीख लिया है। अब अभी तक हमने मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, डाटा टाइप D1, D2, D3 टाइप के लिए हम कैसे निकालते हैं, ये हमने जो है सीख लिया है। अब जब नेक्स्ट पार्ट में हम अगर बात करेंगे, पार्ट 3 की स्टैटिक्स की बात करेंगे, तो वहां पे हम जो है डिस्पर्सन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। अब अगर डिस्पर्सन की बात करते हैं, डिस्पर्सन की मीनिंग की बात करते हैं, तो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। जैसे डिस्पर्सन की बात होती है तो डिस्पर्सन का अगर हमको मीनिंग पता है, डिस्पर्सन का मतलब क्या है, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी, एक प्रिसीजन, कोई एक प्रोसेस हो रही है, उसके अंदर उस प्रोसेस की स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रिसीजन कितनी है।
तो हम जो है चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, जो थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे, उसमें हम जो है डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन के साथ साथ जो वेरिएशन को समझेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएशन को समझेंगे, और उसमें जो कोफिशिएंट को हम निकालते हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो होप बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन कर ले तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आप बच्चों ये मान लो कि जो पूरा का पूरा कोर्स है उसको हम जो है जो स्मॉल लेक्चर्स में कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये जो लेक्चर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आपको इससे आपके कॉन्सेप्ट को, आपके क्वेश्चन को करने में मदद मिली है, तो आप प्लीज बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके द्वारा जो है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और अधिक से अधिक नंबर स्कोर करिए और अपने आप को जो है सक्सेसफुल बनाइए। हो बच्चों हम इसी के साथ जो है आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।